कैसे तुम सबके साथ। तो सीधे टॉपिक पे डाइव करते हैं और आज है सेकंड स्टेप ऑफ फैट लॉस। इसमें मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा मेरी डाइट एंड माय वर्कआउट। अगर तुम ये वाली वीडियो देख रहे हो तुम्हें पता होना चाहिए कि हम फैट लॉस कर रहे हैं। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मैं तुम्हारे साथ हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप शेयर कर रहा हूँ जो मैं अपनी लाइफ में चेंज कर रहा हूँ। तो मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो पोस्ट की जिसका नाम था फैट लॉस स्टेप 1। जिसने देखी है मैं उनको ये समझा दूँ, उससे हमने बस इतना सीखना था कि मैंने अपनी एक्टिविटी लेवल को क्या करना है, बढ़ाना है। ये मेरा स्टेप 1 है। स्टेप 1 इज़ नॉट कि तुम अपनी कैलोरीज पूरी बंद कर दो फैट लॉस के लिए। स्टेप 1 इज़ तुम अपनी एक्टिविटी लेवल बढ़ाओ, ऑटोमेटिकली तुम फैट लूज करोगे। अब आते हैं सेकंड स्टेप के ऊपर जो कि है डाइट एंड वर्कआउट प्लान। तो दिस इज़ द वर्कआउट। किसी को देखना होगा तो उसको ना अच्छे स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं अलग से डाल भी दूंगा इसको। सो दैट्स द वर्कआउट जो मैंने प्लान कर रखा है मंडे से लेके सैटरडे तक का पूरे टाइम के लिए। और ये वर्कआउट चेंज होगा 3 हफ्ते में। और कोई लॉजिक नहीं बनता है कि 3 हफ्ते में ही चेंज हो जाएगा, कोई लॉजिक नहीं बनता है कि 2 हफ्ते में चेंज हो जाएगा। जैसी मेरी बॉडी परफॉर्म करेगी उतनी कैलोरीज में, अगर मुझे एनर्जी ज़्यादा अच्छी लग रही होगी तो मैं वर्कआउट इंटेंस कर दूंगा, अगर मुझे अपनी एनर्जी लो लग रही होगी तो मैं वर्कआउट हल्का सा स्लो डाउन कर लूँगा या फिर कुछ एक्सरसाइज इधर उधर कर दूंगा। तो मंडे को मैं ट्रेन करूँगा बैक प्लस ट्राइप्स, बैक एंड ट्रैप्स। उसमें मैंने 5 एक्सरसाइजेज मेंशन कर रखी हैं। डेडलिफ्ट, पुलअप्स, डंबल रोइंग या फिर मशीन रोइंग, केबल फिनिशर बैक के लिए, और एक ट्रैप्स की एक्सरसाइज श्रग्स, और उसके लास्ट में 120 रेपिटेशंस ऑफ शोल्डर रेजेस। डन। सेकेंड ट्यूसडे को मैंने फॉलो करूँगा शोल्डर प्लस फोर आर्म्स। शोल्डर के लिए मैंने कौन कौन सी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रखी है, रियर डेल्ट्स की मैं 2 एक्सरसाइजेस परफॉर्म करूँगा। उसके बाद मैं कोई भी शोल्डर प्रेस परफॉर्म करूँगा। उसके बाद मैं लेटरल रेजेस परफॉर्म करूँगा और उसके बाद मैं अपने फोर आर्म्स को ट्रेन करूँगा। फोर आर्म्स के लिए मैं कितने एक्सरसाइज परफॉर्म करता हूँ, 2 एक्सरसाइज परफॉर्म करता हूँ। नेक्स्ट है वेंसडे को मैं लेग्स परफॉर्म करूँगा। लेग्स में मैं 2 एक्सरसाइजेस काव्स के लिए करूँगा और 2 एक्सरसाइजेस नहीं, काव्स के लिए एक एक्सरसाइज प्लस नहीं, पहले मैं काव्स ट्रेन करूँगा पर एक्सरसाइज उसकी 2 परफॉर्म करूँगा और स्क्वाट्स की सिर्फ और सिर्फ हैवी स्क्वाट्स परफॉर्म करूँगा। थर्सडे को रिपीट होगा मेरा वर्कआउट शोल्डर और फोर आर्म्स का। फ्राइडे को सेम रिपीट होगा बैक एंड ट्रैप्स का। और सैटरडे को मेरा फिर से वर्कआउट रिपीट होगा लेग्स का। प्लस यहाँ पे मैं उस दिन एक्सटेंशन वाली एक्सरसाइजेज, एक एक्सटेंशन की एक्सरसाइज ऐड कर दूंगा। और फिर सैटरडे की शाम को मैंने करने हैं अपने शोल्डर प्लस फोर आर्म्स ट्रेन। तो ये है मेरा पूरा मंडे से लेके सैटरडे का वर्कआउट प्रोग्राम, जिसमें मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे हम हैवी लिफ्ट करेंगे और थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे हम हल्का सा रेप्स पे जाएंगे। सिंपली मंडे को अगर मैं रेप्स मारूंगा 6 से 8, तो थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे मेरी रेप रेंज हो जाएगी 8 से 12। दैट्स इट, और कुछ नहीं। और मैंने डिसाइड कर रखा है कि मैं मंडे को हर वर्कआउट के बाद 120 रेपिटेशंस मारूंगा शोल्डर रेजेस के। मंडे को मारने हैं मैंने, वेंसडे को मारने हैं मैंने और फ्राइडे को मारने हैं मैंने। उसके बाद मैंने हफ्ते में 2 दिन स्प्रिंट मारनी है। मैं स्प्रिंट मेनली 5 स्प्रिंटें मारूंगा ग्राउंड में जाके फर्राटेदार वाली। और 3 दिन मैंने एब्स परफॉर्म करने हैं। एब्स का सर्किट बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैं एटलीस्ट 150 या फिर 200 क्रंचेस मारूंगा, जिसके साथ मैं अपना हैंड स्टैंड प्रैक्टिस परफॉर्म करूंगा। ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि समझ लो यार कि मेरे मन में आ रहा है कि अगर गोकू मार सकता है इतने सारे एब्स तो मैं भी मार सकता हूँ। बस ज़्यादा कोई दिमाग में लॉजिक नहीं है, बस मैंने एक्टिविटी लेवल बढ़ाना है। और लास्ट में मैं संडे को क्या करूँगा, लॉन्ग वॉक्स पे जाऊँगा। मेनली वो चढ़ाई भी हो सकती है, लंबाई भी हो सकती है, बट दिस इज़ माई वर्कआउट प्लान। अच्छा देखो इसको, मुझे मत देखो, इसको देखो। दिस इज़ माई वर्कआउट प्लान फॉर द नेक्स्ट 2 या फिर 3 वीक्स। सिंपल। देखो भाई, इसको ना डिट्टो कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, पर समझो तुम्हारी बॉडी किस तरीके की है। मेरी बॉडी इतना सब कुछ झेल लेगी, इस हिसाब से मैंने वर्कआउट प्लान कर रखा है। और तुम भी अपना देख लेना। और याद रखना, कटिंग कर रहे हैं करके बहुत ज़्यादा रेप रेंज मैं नहीं मारूंगा। मैंने आज सुबह लेग्स परफॉर्म करे और मैंने आज उस पर नए PR मारे, तो मैंने सिर्फ 3 मारे, मतलब 3 रेपिटेशंस मारे, बस हो गया।
मैं कट पे भी हमेशा PR मारूंगा जैसा मेरी बॉडी मेरे से बोलेगी, बिकॉज आई नो द पावर ऑफ माई माइंड दैट आई कैन डू एनीथिंग। तो अपने दिमाग से निकाल दो कि कटिंग पे एनर्जी कम होती है, कटिंग पे वेट कम पड़ते हैं, कटिंग पे मूड चिड़चिड़ा होता है ना, कुछ नहीं होता है। अगर तुम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो तुम कुछ भी कंट्रोल कर सकते हो। सिंपल एंड इफेक्टिव। नेक्स्ट अप गाइस, डाइट के बारे में। दिस इज माई डाइट चार्ट, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है कर लो। अब मैं तुमको एक्सप्लेन करता हूँ तो समझो, ठीक है, ज़्यादा बकचोदी नहीं, तो समझो, ठीक है। ये डाइट मेरे लिए है, मैं क्या करता हूँ और मैंने कैसे बनाई। ना मैंने फैट्स काउंट करे, ना मैंने कार्ब्स काउंट करे। पहली बात, मैंने सिर्फ और सिर्फ काउंट कर रखी हैं टोटल कैलोरीज और प्रोटीन इनटेक। तो जो मेरी इस डाइट की टोटल कैलोरीज हैं वो है तुम्हारी 2316। ये मैंने एग्जैक्ट काउंट की हैं। प्रोटीन हिट करूँगा 140 ग्राम्स, थोड़ा सा ज़्यादा है बट मैं झेल लूँगा स्टार्टिंग में कैसा होता है। उससे पहले मैं तुम्हारे साथ डाइट शेयर कर लेता हूँ। रोटी मैंने 10 रोटियाँ खानी है, चाहे मैं सुबह खाऊँ, दिन में खाऊँ, रात में खाऊँ, सोने के बाद खाऊँ, सोने के पहले खाऊँ, फ़र्क नहीं पड़ता है। दूध 500 ml, 200 ml दूध मैं ओट्स के साथ बना के खाऊंगा और 300 ml मैं सोने से पहले पी जाऊंगा। कर्ड 300 ml, हमेशा नाश्ते में मैं रोटी सब्जी और कर्ड खाता हूँ तो मैं उसको नाश्ते में ऐड कर लूँगा। नेक्स्ट अब ओट्स मैंने 50 ग्राम लेने हैं, कभी भी खा लूँगा। मेनली मैं इवनिंग में स्नैक के जैसे खाता हूँ इसको। उसके बाद 4 अंडे खाने हैं। 4 अंडे में मेरे ख्याल से रात को खाऊँगा या फिर 2 सुबह और 2 रात को खाऊँगा। उसके बाद चिकन 250 ग्राम चिकन खाना है हमने, और राइस 90 ग्राम। 90 ग्राम राइस का मतलब रॉ राइस, फिर उसको कुकर में पकाऊंगा तो बन जाएगा वो 300 या फिर 400 ग्राम बन जाता है आराम से, जो कि बहुत ज़्यादा हैवी होता है खाने के लिए। और ये मुझे बाद में एडिटिंग करते हुए याद आया कि तुम्हें ये बता दूं कि रोटी तो लिख दी हैं 10 रोटियाँ, किसके साथ खानी है रोटियाँ। तो घर पे जो भी सब्ज़ी बनेगी, अगर मम्मी प्याज की सब्ज़ी बनाएगी, छोले की सब्ज़ी बनाएगी, चने की सब्ज़ी बनाएगी, हम उसके साथ ही खाएंगे। उसकी कैलोरीज हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि माँ को तो भाई भगवान नहीं समझ पाया, तुम उनके हाथ के खाने की कैलोरीज काउंट करोगे। कर। तो ये है मेरा डाइट प्लान। तो ये है मेरी 2136 कैलोरीज जो मैंने कैलकुलेट कर रखी है। बट मैं अपने ओट्स के साथ 10 ग्राम या फिर 15 ग्राम चीनी डालूंगा स्टार्टिंग में, उसे मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। सुबह और सोने से पहले मैं अंजीर खाऊंगा, बादाम खाऊंगा और क्या कहते हैं कद्दू के बीज खाऊंगा। सुबह और शाम को मैंने वो भी कैलकुलेट नहीं कर रखा है। कभी मेरा मन होगा, मेरा भूख ज़्यादा लगेगी तो मैं 3-4 रोटी ज़्यादा भी खा लूँगा। कभी मेरा भूख कम होगी तो मैं 3-4 रोटी कम भी खा लूँगा। मैं इतना नहीं सोचता हूँ ये सब चीज़ें। एक और चीज़, सैटरडे और मंगलवार को मैं चिकन, मटन, अंडा वंडा कुछ भी कंज्यूम नहीं करता हूँ। तो उस दिन मैं सिर्फ और सिर्फ अपने अंडे हटा दूँगा, अपना चिकन हटा दूँगा। उसकी जगह पे मैं एक पनीर ऐड करूँगा, 200 ग्राम का जो भी टिक्की आती है 80 रुपये वाली, पनीर ऐड करूँगा और एक प्रोटीन शेक ऐड करूँगा ट्यूसडे को और सैटरडे को। सिंपल भाषा में समझ रहे हो ना। ट्यूसडे को ना ही हम चिकन खाएंगे ना ही अंडा खाएंगे, तो हम उसकी जगह पे रिप्लेस कर देंगे उसको क्या, पनीर से और प्रोटीन शेक से। दैट्स इट। और मैंने प्रोटीन शेक और पनीर जो मैं सिर्फ और सिर्फ मंगलवार और सैटरडे को कंज्यूम करूँगा, उसकी कैलोरीज मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगले 1-2 हफ्ते के लिए मैं बस चिल रहना चाहता हूँ कि मैं बस खा रहा हूँ और क्या हो रहा हूँ। वेट लॉस, मैं अपना वेट घंटा नापने वाला हूँ। मैं सारे के सारे चेंजेस शीशे में देख के ऑब्जर्व करूँगा कि हाँ मेरी बॉडी श्रेड हो रही है या नहीं हो रही है। समझ में आ गया? गुड थिंग। एक और चीज़, जो मेरी ये पूरी की पूरी डाइट प्लान है और जो मेरा पूरा का पूरा वर्कआउट है, ये कम से कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी है 2 या फिर 3 हफ्ते के लिए एग्जैक्ट सेम रहेगा, कुछ भी अप्स एंड डाउन्स नहीं। उसके बाद मैं इसमें हल्के हल्के चेंजेस करूँगा, या फिर मैं कैलोरीज घटा दूँगा, या फिर मैं अपना एक्टिविटी लेवल बढ़ा दूँगा। बट अभी के टाइम पे मेरी मेन प्रायोरिटी ये है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट कर पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा खाना खा पाऊँ और बस क्लीन खाना खाऊँ, और उससे मेरे बॉडी में क्या चेंजेस आएंगे वो मैं तुमको दिखाते रहूँगा। क्योंकि सिंपल भाषा में बोलूँ, कल को मैंने पिज़्ज़ा खा रखा है, परसों मैंने चाउमीन खा रखी है, संडे को मेरे घर में अल्मोड़ा से मिठाई आई थी तो मैंने मिठाई भी खा रखी है, बट स्टिल आई एम लूजिंग फैट लाइक हेल, आई डोंट नो। तो यही है चीज़ें। सो स्टे ट्यून। कोई भी दिक्कत है कमेंट करना, अगली वीडियो में सब चीज़ बता दूंगा। दैट्स इट। सीधे पहाड़ से ठंडी सी फिजाएं ना ये फिसले मेरे हाथ से, सीधे पहाड़ से डर ही नहीं लगता यहाँ पे शेर